काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए दोस्तों, टेलीग्राम से भी जुड़ना ना भूलें क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं पर प्राप्त होने वाली है। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, क्या कहलाता है? तो विटामिन सी। कौन सा है? विटामिन सी। विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत है, क्या है? आंवला। आंवला की प्रकृति दोस्तों एक तरीके से खट्टी होती है। आंवले को एक तरीके से प्राकृतिक डॉक्टर भी कहते हैं या प्राकृतिक चिकित्सक। प्राकृतिक चिकित्सक। जिस प्रकार से अगर सलाद के रूप में हम देखें चिकित्सक, खीरा अपने आप में महत्वपूर्ण योगदान रखता है या खीरे की अपनी प्रकृति एक अलग होती है, उसी प्रकार आंवले की एक अपनी प्रकृति है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी के कारण। क्लियर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक अम्ल। एस्कार्बिक अम्ल, कहीं कहीं एस्कार्बिक एसिड भी आता है। किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन क्या है? डी। विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होगा दोस्तों? सूर्य के प्रकाश से। कहाँ से होता है? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से। चलिए, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी में। किसमें? विटामिन डी में। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी है। याद रखिए, देखिए डी पे कितने प्रश्न आ गए। क्लियर। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। यानी विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है उसको कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। क्लियर, याद रखिएगा कौन सा? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेके फेरॉल। विटामिन ई का नाम क्या है? टेके फेरॉल। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाओं के लिए। क्लियर। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? रक्त के स्कंदन में। किसमें? रक्त के स्कंदन में। तो विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनेगा? तो भी विटामिन के। देखिए विटामिन पे लगभग में जितने भी प्रश्न हैं आगे पीछे घुमाकर होते हैं, उसमें से 30% तो यहीं पर क्लियर हो गए। मनुष्य के नेत्रों के स्वास्थ्य संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो विटामिन ए का। विटामिन ए का रतौंधी नामक रोग हो जाता है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी। कौन सा? विटामिन बी। विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा? नाइट ब्लाइंडनेस, वही रतौंधी। रात में दिखना कम हो जाता है, रतौंधी। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है। कौन सा निकल जाएगा? विटामिन सी। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की। किसकी होती है? विटामिन ए की। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे, इनको मत भूलिएगा। 1 नंबर के प्रश्न होते हैं और आ जाते हैं ना, क्योंकि मान लीजिए जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग है, अब लेमार्क ट्रेविरेनस, एक जगह अरस्तु भी लिख देगा, तो जो लोग अरस्तु लेमार्क ट्रेविरेनस को नहीं समझ पाते तो अरस्तु पे लगाए आएंगे, है ना। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्लियर। ये आ गया नीचे। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं तो कौन? अरस्तु। क्लियर। जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस, यानी बॉटनी के जनक। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को। किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। किससे प्राप्त होते हैं दोस्तों? जीवाणुओं से। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 64। कितने बन जाएंगे? 64। अभी तक दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि प्रश्नों की जो प्रकृति थी वो सरल थी। अब जो अगली क्लास आएगी यानी इसके बाद की जो क्लास आएगी वहां पर प्रश्नों की जो प्रकृति है वो धीरे धीरे कठिन होती हुई चलेगी, ताकि सरल तो हम कर ही लें, कठिन को भी ना भूलें। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है? तो फली। कौन सी है? फली। जो फलीदार वृक्ष होते हैं उन सभी में नाइट्रोजन नीकरण होता है। क्लियर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन का अवशोषण। ऑक्सीजन का अवशोषण। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान। क्या कहलाता है दोस्तों? जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। किसका किया जाता है दोस्तों? शैवालों का। फाइकोलॉजी क्या है? शैवाल। क्लियर। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होगा? पारिस्थितिकी। किसके? पारिस्थितिकी। क्लियर। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम। कौन सा? माइकोबैक्टीरियम।
शैवाल दोस्तों अगर देखा जाए तो वनस्पति शास्त्रों में आता है या वनस्पति में आता है ना। बैक्टीरिया भी वनस्पति में ही आता है, ये भी याद रखिएगा। एक्स बायोलॉजी में किसका अध्ययन होता है तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी से आशय क्या है तो वर्ण की लवक, वर्ण की लवक। क्लियर। हैजा किसके कारण होता है दोस्तों, जीवाणु के कारण हैजा हो जाता है। तपेदिक का कारण क्या है तो तपेदिक का यदि कारण की हम बात करें तो बैक्टीरिया है। क्या है, बैक्टीरिया। प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम। जैव निम्नकृत अपशिष्ट को किसी सहायता से उपयोग पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है। जीवाणु में, किसमें, जीवाणु में। किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है, जीवाणु के द्वारा। और दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस है। कौन सा, लैक्टोबैसिलस। एच आई वी, यहाँ पर एच है याद रखिएगा। एच आई वी के द्वारा होने वाला रोग क्या होता है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स वायरस क्या होता है, एक सूची आरएनए की, किसकी, आरएनए की। एड्स का कारण क्या होता है तो वायरस। एचआईवी का फुल फॉर्म ये आ गया दोस्तों, अभी बताया था, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। देखिए एच आई वी। एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। विषाणुओं में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। सार्स क्या है, विषाणु जनित रोग। क्या है सार्स, विषाणु जनित रोग। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है तो खसरा विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों, विषाणुओं के कारण। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है तो चेचक। चेचक में देख लें तो छोटी चेचक, दो चेचक हो गई, छोटी माता हो गई, बड़ी माता हो गई, ये सब विषाणु के द्वारा ही होते हैं। चेचक का टीका किसने खोजा था दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न हो जाती है तो विषाणुओं के द्वारा। आलू के मोजैक रोग का कारक तत्व क्या है तो विषाणु। मशरूम क्या है, मशरूम कवक है। मशरूम क्या है दोस्तों तो कवक है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था तो पेनिसिलिन। कौन सा था, पेनिसिलिन। एथलीट फूट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, कवक से होती है। कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है, माइकोराइजा। कौन, माइकोराइजा। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है, कवक और शैवाल होते हैं। कौन से होते हैं, कवक और शैवाल, याद रखिएगा, कवक और शैवाल। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त है लाइकेन से। किससे, लाइकेन से। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, सूर्य से। नॉर्मल है। फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है तो ताजा पुष्प समूह। कौन सा होता है, ताजा पुष्प समूह। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रेफलेशिया। कौन सा है, रेफलेशिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है तो पुष्प। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है, तना। आलू में भी तना होता है, हल्दी में भी तना ही होता है। आलू क्या है, रूपांतरित तना। किससे बनता है, प्रांकुर से। प्रांकुर से, प्रांकुर का मतलब होता है दोस्तों, ऐसे समझिए जैसे ये बीज है, तो जो नीचे से निकलती है वो जड़ होती है, जो ऊपर से निकलता है उसको प्रांकुर बोलते हैं। तो आ जाता है प्रश्न कि आलू एक तरीके से किसका उदाहरण है तो तने का तो है ही, यदि इस रूप में आ जाए प्रश्न तो वह प्रांकुर का है। और यहाँ से होती है मूलांकुर, मूलांकुर। तो मूलांकर अगर देखा जाए तो किसके उदाहरण है तो जैसे आप लोगों ने सुन रखा होगा, गाजर हो गया, है ना, मूली हो गया, और प्याज हो गया, मूली हो गया, और प्याज हो गया। ये सब जो है एक तरीके से देखा जाए तो मूलांकुर से होते हैं, मूलांकुर से होते हैं। और जो तना, वो जो प्याज वगैरह जो है वो प्रांकुर से होता है, जैसे आलू वगैरह हो गया। क्लियर। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। किससे, चीड़ से। या एक और आ जाता है देवदार से। किससे, देवदार से। क्लियर। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ प्राप्त होता है तो फूल की कली से, फूल की कली से। एक बात और याद रखना दोस्तों, केसर पर भी काफी प्रश्न आ जाते हैं। तो केसर में अगर देखा जाए तो केसर किससे प्राप्त किया जाता है, फूल के पुंग केसर से, पुंग केसर से, पुंग केसर से। और एक बात और दोस्तों, जो केसर होता है, केसर में मात्र अकेले एक फूल में तीन ही पुंकेसर होते हैं, और इनको हाथ से ही निकाला जाता है। इनके लिए कोई आधुनिक तकनीक नहीं है, इसीलिए केसर के जो भाव हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं। और ये सिर्फ अकेले देखा जाए तो भारत में अगर देखा जाए
तो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही होता है, वो भी 2 जिलों को छोड़कर। 2 जिलों में होता है खाली अकेले, और इसके अलावा कहीं नहीं होता, क्योंकि इसके लिए विशेष जलवायु की आवश्यकता होती है। स्वभाव इसका देखा जाए तो गर्म प्रकृति का होता है ना। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए ये दिया जाता है। हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाएगी। तो तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्त्राव से, यानी कि जो हसीस है, यानी कि जो जो अफीम होता है, एक तरीके से देखा जाए तो जिस प्रकार से ऐसा फूल होता है दोस्तों, फल, इसमें हल्का सा चीरा लगा देते हैं, फिर यहाँ से स्त्राव हो जाता है, और वही एक तरीके से देखा जाए तो हसीस होती है ना। इसको चरस भी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में, क्योंकि प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो CO2। कौन सी गैस आवश्यक है दोस्तों। CO2। चलिए आगे चलते हैं। किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो दालचीनी की। किसकी। दालचीनी की। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है। तो आंशिक मूल परजीवी। क्या माना जाता है। आंशिक मूल परजीवी। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप क्या कहलाते हैं। उभयलिंगी श्रेयी। पत्ती के लाल, नारंगी और पीले रंग के कारण होता है कैरोटिनटाइट। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है 3 पादप परिवारों से। किनसे है। 3 पादप परिवारों से। बांस को किसमें वर्गीकृत किया गया है। तो बांस दरअसल किसमें आती है। घास में। धनिया में उपयोगी अंश होते हैं पत्ते और सूखे फल। कौन होते हैं। पत्ते और सूखे फल। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है। जेड्रोफा। किससे। जेड्रोफा। किस पादप को साकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है। आंवला। अभी अपन लोगों ने चर्चा की थी आंवला पे। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है। स्तनपायी में। किसमें। स्तनपायी में। किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। Na2CO3। किसका। Na2CO3। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है, क्योंकि लवण में होता है हाइड्रोलाइसिस। क्या होता है। हाइड्रोलाइसिस। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है। क्या हो जाता है। दाब बढ़ जाता है। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। किस नियम के अनुसार होता है। तो अवोग्रेडो परिकल्पना के अनुसार। किसके। अवोग्रेडो परिकल्पना के अनुसार। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया। ग्राहम ने। किसने। ग्राहम ने। वायु से हल्की गैस कौन सी होती है। अमोनिया। वायु से हल्की गैस अमोनिया होती है। किसी गैस का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का कितना हो जाता है। 2 गुना। कितना होगा। 2 गुना। ताप एवं दबाव की समान अवस्था में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होगी। तो अणुओं की। किसकी होगी। अणुओं की। गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R सूचित करता है एक मूल गैस को। किसको। एक मूल गैस को भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए। आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है। आइसोथर्मल्स। क्या कहलाती है। आइसोथर्मल्स। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर किस पर करेगी। मोल संख्या पर। पीछे वाला प्रश्न जो अधूरा था वही है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो मोल की संख्या पर। सभी गैसें शून्य आयतन पर प्राप्त करती हैं जब तापक्रम -273 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री है याद रखिए दोस्तों, ये डिग्री सेल्सियस। ठीक। परम ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस है। परम शून्य ताप है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं। ईंधन। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहेंगे। प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस। क्या सूत्र हो जाता है। CO+N2। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली PG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है। मर कैप्टन। ये पदार्थ होता है मर कैप्टन। मर कैप्टन। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है। तो मीथेन। गोबर गैस में क्या होता है। मीथेन। LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है। ब्यूटेन। PG का पूरा नाम क्या है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। NG को पारिस्थितिकी में त्रिपूर्ण क्यों कहा जाता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम है। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है।
हाइड्रोजन। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? प्रणोदक। क्या कहलाता है? प्रणोदक। कोयले की विभिन्न किस्मों में से कार्बन के प्रतिशत की मात्रा सर्वाधिक अधिक किसमें होगी? एंथ्रेसाइड में। एंथ्रेसाइड अच्छा कोयला होता है। भूरा कोयला किस नाम से जाना जाता है? तो लिंगनाइट के नाम से। भूरे कोयलों क्या कहते हैं? लिंगनाइट। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशमकों का प्रयोग किया जाता है? तो झाग वाला, यानी जो अग्निशमक होते हैं उसमें झाग होता है, धुआं होता है ना। अग्निशमक में गैस की यदि हम बात कर लें तो CO2 होती है। ये यहाँ पे लिखा है CO2। प्रति ग्राम ईंधन के द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? CO+N2। अभी अपन ने पीछे पढ़ा, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाएगा? द्रव हाइड्रोजन होगी और द्रव ऑक्सीजन। याद रखिएगा, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। द्रव कैसे होंगे? इनको संपीड़ित कर दिया जाता है। उत्प्रेरक यानी कैटालाइस्ट की खोज किसने की थी? तो वर्जीलियस ने। वर्जीलियस ने। उत्प्रेरक विष कैटालाइटिक पॉइजन होगा क्रिया निरोधक। क्रिया निरोधक। जैव उत्प्रेरक कौन से होते हैं? एंजाइम। जैव उत्प्रेरक कौन होते हैं? एंजाइम। उत्प्रेरक होते क्या है? किसी भी क्रिया को तेज कर देते हैं पर उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हीं को उत्प्रेरक कहा जाता है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है Na यानी निकिल। कौन सा है? निकिल। शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? जाइमेस। कौन सा करता है? जाइमेस। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है प्लेटिनम चूर्ण। कौन सा होता है? प्लेटिनम चूर्ण। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होगा क्यूप्रिक क्लोराइड। कौन सा होगा? क्यूप्रिक क्लोराइड। अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है मोलिबेडनम। कौन करता है? मोलिबेडनम। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना सक्रियण ऊर्जा को। किसको? सक्रियण ऊर्जा को। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो डॉब रेनर ने। किसने? रेनर ने। खाली इतना भी आ सकता है, रेनर ने। क्लियर। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने दिया है? तो यह मेंडलीफ ने दिया है। फिर मेंडलीफ की आवर्त सारणी आ जाती है ना। अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं? शून्य समूह के। किसके? शून्य समूह के। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक। बेसिक और एसिडिक। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहेंगे? तो आई बी यानी फर्स्ट बी। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? निष्क्रिय तत्व के। निष्क्रिय तत्व के। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में किसका उपयोग होता है? तो सोडियम का। एक ऐसा प्रश्न आता है परावर्तक लेंसों में, है ना। परावर्तक लेंसों में किसका प्रयोग होता है? क्लियर। याद रखिए। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH। क्या है? NaOH। बेकिंग सोडा अगर देखा जाए तो NaHCO3। NaHCO3। साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? सोडियम क्लोराइड का। किसका है? सोडियम क्लोराइड का। खाने का नमक किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। खाने का जो नमक होता है। क्लियर। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? सोडियम थायोसल्फेट। क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का निलंबन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। पर्णहरित का धातु संगठक है मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः है मैग्नीशियम सिलिकेट। मैग्नीशियम सिलिकेट। फोटोग्राफी के स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है दोस्तों? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। पर्णहरित का धातु संगठन संगठक है मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षार होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः है मैग्नीशियम सिलिकेट। क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट। यद्यपि भूपटल पर एल्यूमीनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्यूमीनियम लोहे से महंगा है, क्योंकि एल्यूमीनियम उत्पाद की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली हैं। क्या है? एल्यूमीनियम उत्पाद की जो धात्विक विधियां हैं वह लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली हैं। भारत में एल्यूमीनियम उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट और किसकी उपलब्धता है? तो विद्युत की। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कौन सा है? कैल्शियम फास्फेट। कौन सा है? कैल्शियम फास्फेट। ये द्रव्य है, याद रखना ये। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? 2CaSO2O। 2CaSO2O। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है CaCO3 MgCO3। ये डोलोमाइट कहा जाता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा।